रात का छोटा सा कस्बा वडनगर। धूल भरी गलियों के बीच एक साधारण सा घर, जहां संसाधन कम थे लेकिन उम्मीदें जिंदा थीं। इसी घर में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। ये कोई शाही शुरुआत नहीं थी, ना ही किसी बड़े परिवार का सहारा था। एक बच्चे के रूप में उनका बचपन संघर्षों की उस भट्टी में ढल रहा था, जहां हर दिन एक परीक्षा की तरह सामने आता था। रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचने वाला एक छोटा सा लड़का, जिसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सा आत्मविश्वास जो उस उम्र के बच्चों में कम ही दिखाई देता है। आसपास की भीड़, यात्रियों की आवाजाही और हर गुजरती ट्रेन के साथ बदलती दुनिया, ये सब उस बच्चे के मन में गहरी छाप छोड़ रहे थे। ये वही दौर था जब जीवन ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके सामने खड़े होने के साहस से आती है। समय बीतता गया और यही छोटा सा लड़का धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो आम नहीं था। किशोरावस्था में ही उनका झुकाव आध्यात्म और अनुशासन की ओर बढ़ने लगा। घर की सीमाओं से बाहर निकलकर उन्होंने एक अलग दुनिया को समझने की कोशिश की। हिमालय की ठंडी वादियों में बिताए गए वो दिन, जहां शांति थी लेकिन भीतर एक तूफान भी था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का। ये खोज सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को समझने की भी थी। उसी दौर में उनके व्यक्तित्व में एक सख्ती और स्पष्टता आने लगी, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। 70 का दशक, भारत में उथल पुथल का समय। 1975, जब देश में आपातकाल लागू हुआ, पूरे देश में डर और अस्थिरता का माहौल था। इसी अंधेरे समय में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो जोखिमों से भरा हुआ था। भूमिगत रहकर काम करना, लगातार पहचान छुपाना और हर पल पकड़े जाने का खतरा। समय के साथ उनका जुड़ाव संगठन के साथ गहराता गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान एक रणनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति के रूप में बनाई। उनकी कार्यशैली अलग थी, शांत लेकिन प्रभावशाली। वे सामने कम आते थे, लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी छाप होती थी। यही वजह थी कि संगठन के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता गया। यह सफर आसान नहीं था। आलोचनाएं, असफलताएं और कई बार अकेले पड़ जाने की स्थिति, लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर उभरे। यह वो दौर था जब उन्होंने सीखा कि असली निर्देशन केवल जीत में नहीं, बल्कि हार के बाद खड़े होने की क्षमता में होता है।